सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल ऑलरेडी आपने क्लास 9th में कुछ सीखा हुआ था, तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल। ठीक। नाउ देखो, 9th में आपने पढ़ा था बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे। ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में रहे, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू गोज अप टू डी एक्स की पावर वन प्लस ई, या ई एक्स की पावर जीरो बोल सकते हो। अच्छा, आपने ये पढ़ा है एक्सपोनेंट का रूल, एनीथिंग टू द पावर जीरो हमेशा क्या होता है बेटा, वन होता है। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। तो मैं एक्स की पावर जीरो को वन भी लिख सकता हूं, तो हम इसको प्लस ई भी बोल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर कोई भी इक्वेशन बेटा इसको फॉलो करे तो हम उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये जो ए बी सी डी और ई दिख रहा है बेटा, दे आर द कांस्टेंट। ठीक है। ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्या होगा, इट कैन बी एनी रियल नंबर। इट कैन बी एनी रियल नंबर। वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, वो इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। दे कैन बी एनी रियल नंबर। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई आर एनी रियल नंबर। इट कैन बी एनी रियल नंबर। ये चीज याद रखना है आप लोग को। ठीक है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। और जो आपको ये x दिख रहा है बेटा, ये जो x दिख रहा है ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। x क्या है, हमारा वेरिएबल। और उसकी पावर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी पावर बेटा धीरे धीरे कम हो रही है। पहले पावर n था, उसके बाद पावर हो गया n माइनस वन, उसके बाद पावर हो गया n माइनस टू, और फिर धीरे 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 कम होता होता फाइनली कितना हो गया बेटा, वन। और उसके बाद फाइनली हो गया जीरो। यानी कि हमको क्या पता चला कि इस इक्वेशन में x की जो पावर है वो कम होते चले जाएगी। और कहां तक कम होगी, अप टू x की पावर जीरो। देखो यहां पर कहीं पर भी x की पावर मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, तो यहां पर x की पावर नेगेटिव पॉलिनोमियल इक्वेशन में अलाउड नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, बड़े से छोटा छोटा छोटा, और होते होते कहां जाएगा, फाइनली इट विल बिकम जीरो। तो मैथमेटिक्स में अगर कोई भी इक्वेशन इस सीरीज को फॉलो करेगी तो हम उसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट। या पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी होते हैं बेटा। पॉलिनोमियल इक्वेशन टू वेरिएबल भी होता है, थ्री वेरिएबल भी होता है, लेकिन वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, हमको वन वेरिएबल का ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन वेयर ए बी सी डी ई आर एनी रियल नंबर। अब देखो, मैं यहाँ पर x के जगह कोई n के जगह ना बेटा, जैसे यहाँ लिखा हूं x की पावर n फिर n माइनस वन, तो एक काम करते हैं n की वैल्यू कोई एज्यूम करके देखते हैं। सपोज लेट n इज इक्वल टू थ्री। अब तुम बताओ, अगर मैं n को थ्री एज्यूम कर लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, a x की पावर थ्री प्लस b x की पावर थ्री माइनस वन विच इज टू प्लस c x की पावर थ्री माइनस टू विच इज वन प्लस d x की पावर थ्री माइनस थ्री विच इज जीरो, तो प्लस d यही आएगा। तो देखो, अगर मैं n के जगह थ्री रख दूं बेटा तो हमारी इक्वेशन बनेगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है। क्लास 9th में आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था बेटा, x की हाईएस्ट पावर थ्री है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया भाई बेसिक, बिल्कुल। ठीक है। और याद रखो, इसमें कुछ कुछ और चीजें बताते चलता हूं जो आपने पढ़ा है। x के साथ ये जो लगा हुआ कांस्टेंट को बेटा हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कोएफिशिएंट। x के साथ ये जो कांस्टेंट लगे हैं इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहां पर x क्यूब का कोएफिशिएंट है a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b। ठीक है, x का कोएफिशिएंट कितना है c, तो a b c क्या है बेटा,
कोफिशिएंट है, और क्योंकि डी एकदम अलग से लिखा हुआ है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर डी को क्या बोलेंगे, स्पेशली डी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। डी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। अब बेटा देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3। अब क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, उसके साथ वाले कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। उसके साथ वाले कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इट इज लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर आपसे पूछे इस इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो इस इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट जो है हमारा, वो है हमारा ए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोफिशिएंट का मैंने बताया। नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, डिग्री। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री। अच्छा, व्हाट इज डिग्री? इट इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ध्यान से देखो, यहां पर ये जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, ये जो x आपके वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर है 3, यानी एक्सपोनेंट में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि अगर आपको पूछेगा कि इस इक्वेशन की डिग्री बताओ, तो आप इस इक्वेशन की डिग्री कितनी बताओगे, 3। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म बता दिए जो आपने 9th में पढ़ा था कि कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम 10th के सिलेबस की तरफ आते हैं। ये मैंने कुछ बेसिक आपको 9th का बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स ग्राफ। क्योंकि इधर इस बार आपको ग्राफ भी पढ़ना है, तो उसका हर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफ हर पॉलिनोमियल का कैसा बनता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स ग्राफ। चलो, ठीक। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं हम, सबसे जो पहला हमारा पॉलिनोमियल है, डेट इज लीनियर पॉलिनोमियल। एक मिनट, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बेटा देखो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपने पढ़ा है पहले भी। लीनियर का स्टैंडर्ड, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। और याद रखना, जब भी मैथ्स में वर्ड लीनियर आता है ना बेटा, तो लीनियर का मतलब क्या है कि वेरिएबल की जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी ना, वो कितनी होगी, 1। ठीक है, ये जब वर्ड लीनियर आएगा, लीनियर का मतलब ये समझना कि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आएगी, वो कितनी रहेगी, 1। ठीक है, इसीलिए उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 1। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और वो इसका इसका वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है बेटा, मान के चलो ये हम, मैं आपको कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनेगा बेटा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा जो एक्स एक्सिस को बेटा एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, जो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। क्यों एक पॉइंट पे कट कर रहा है ये, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है ना बेटा। अगर इसकी डिग्री 1 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, इसके एक ही सॉल्यूशन आएगा। ये आपने 9th में पढ़ा है, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा बेस आपका वीक होगा तो मैं बता दूं, लीनियर पॉलिन डिग्री जो होता है बेटा, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंडिकेट करता है। अगर डिग्री 1 है, तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, उसके एक सॉल्यूशन आएगा। अगर डिग्री 2 है, तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। अगर डिग्री 3 है, तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, उसके 3 सॉल्यूशन आएंगे। अब एक क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन वो x की वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में पुट करने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आए, यानी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाए, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। x की वो वैल्यू
जिसको पुट करने से हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए, राइट। तो अब देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बेटा x की ये वैल्यू, जहां पर भी x एक्सिस में कट कर रहा है, x की ये वैल्यू कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है और x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड पे आ जाते हैं हम। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसकी डिग्री जो होगी हमारी क्या होगी, डिग्री होगी 2। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज बताना भूल गया बेटा आपको, मैंने सीधा लीनियर पॉलिनोमियल से चालू किया। इसके पहले भी आपने दो पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक मैंने पढ़ाया था जीरो पॉलिनोमियल, लेकिन विच इज इन क्लास 9th। ठीक है, अगर किसी को जानना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, तो फिर वो 9th क्लास का मेरा लेक्चर के लिए वेट करो, आपको वहां बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वो सब बताएंगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और 10th में फिलहाल हमको अभी उसका काम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लीनियर पॉलिनोमियल से चालू किया। सेकंड वन इज तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 2 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d या प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां देखोगे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डेट इज वाई इसकी जो डिग्री आई है हमारी, इसकी जो डिग्री है वो कितनी आई है हमारी, 2। क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा तुम बताओ, अगर डिग्री 2 है तो कितने सॉल्यूशन आने चाहिए इसके, दो सॉल्यूशन हमारे इसके आने चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसके ग्राफ के तरफ भी आ जाओ। अगेन मैं कार्टेशियन प्लेन ले लेता हूं। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। तो बेटा जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, इस शेप में बनेगा, इस शेप में बनेगा, इस टाइप का। एक बड़ा सा यू, एक बड़ा सा यू, कैपिटल यू टाइप का आपको दिखेगा, और इस शेप को हम मैथमेटिक्स में पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, इस शेप को हम मैथमेटिक्स में पैराबोला। ठीक है, तो एक बड़ा सा यू टाइप का आपका बनेगा जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब क्यों 2 पॉइंट में कट कर रहा है, क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए बेटा, 2 सॉल्यूशंस आना चाहिए। तो ये जो पैराबोला है आपका एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स में आपका कट करता है। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी आती है जिसमें वो एक ही पॉइंट में टच करेगा, ठीक है, या एक भी पॉइंट में नहीं टच करेगा तो हम बोलेंगे कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, और एक ही पॉइंट में टच करेगा तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन एक्स के सेम ही होंगे। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा आपका कैसे बनता है, पैराबोला टाइप ये बनता है। इस यू शेप को, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और इसके एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करेगा, 2 पॉइंट में कट करेगा, क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे आपके, 2 सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है, तो यहां तक आपको अच्छे से आया होगा समझ में। अच्छा ये देखो, ये पैराबोला ना बेटा ऊपर की तरफ मैंने बनाया, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट या बोलना चाहिए एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव है तो ये सेम ग्राफ आपका नीचे की तरफ बन जाता है। एक्स स्क्वायर का अगर नेगेटिव है आपका तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ये फिर नीचे की तरफ बनेगा, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर है। और लोअर मोस्ट पॉइंट बेटा, पहला पैराबोला का जो सबसे लोअर, पैराबोला का जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं। इसको हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट जो रहता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, दैट इज नोन एज अ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, नाउ फिलहाल यहां तक आपको होपफुली समझ में आया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलो नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ थर्ड है बेटा मेरा, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, जिसकी डिग्री होनी चाहिए आपकी 3, राइट। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ध्यान से देखो x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये आपका इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का, राइट। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अच्छा इसका ग्राफ कैसे होगा, अगेन इसकी ग्राफ में ध्यान देंगे। ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है बेटा, देखो इस टाइप से कर्व, इस टाइप से ऐसा कर्व टाइप का, ऐसा घूम के कर्व टाइप का ऐसा हमारा बनता है इसका ग्राफ। अगेन इसके ग्राफ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है। तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो देखो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और ऑफ कोर्स करना ही चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 3। अब ये 2 पॉइंट में भी कट कर सकता है और 1 पॉइंट में भी कट कर सकता है। तब अगर 1 पॉइंट में करेगा तो हम बोलेंगे कि तीनों सॉल्यूशन सेम है, और अगर 2 पॉइंट में कट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं 2 सॉल्यूशन कोइंसाइड हो रहा होगा, एक सॉल्यूशन अलग होगा। वो सब बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इन सब चीजों को बहुत थॉरोली प्रैक्टिस करोगे। आरडी शर्मा की बुक ओपन करके जब आप इनके ग्राफ देखोगे बेटा, अगर जो मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, आप जिनको भी इंटरेस्ट है इसके बारे में और ग्राफ के बारे में नॉलेज लेने का, तो आप बिल्कुल आरडी शर्मा की बुक ओपन करो। स्टार्टिंग पेजेस में उसमें ग्राफ बने हुए हैं काफी सारे, तो आप वहां से उस चीज को रिफर करोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी के लिए फिलहाल बेसिक मुझे समझाना था, तो ये आपको बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसमें। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इस टाइप से कर्वेचर टाइप का इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, नाउ फटाक से ये हमको तीनों जो मेन थे हमारे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला बनता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो आपका इस टाइप का कर्वेचर टाइप का लाइन बनता है। ठीक है, नाउ जल्दी से आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं। चलो एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, पॉइंट 1 पे आ जाओ। अब 2.1 पे हर एक ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका नेचर है यहाँ पर। ना देखो हमको दिया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ है। पी एक्स का मतलब ना बेटा, हमारा जो वेरिएबल है, वो x के फॉर्म में ही है। ठीक है, यानी हमको जो सॉल्यूशन देखना है वो x एक्सिस में देखना है। अगर पी वाई लिखा रहता तो फिर हम सॉल्यूशन y एक्सिस में देखते। ठीक है, px लिखा है इसका मतलब हमको सॉल्यूशन कहां देखना है, x एक्सिस में देखना है। ठीक है, नाउ चलो सबसे पहले ये बताओ मेरे को, हमको पहले पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हर एक ग्राफ को देख के हमको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। चलो सबसे पहले ग्राफ में आ जाओ बेटा, फर्स्ट ग्राफ में देखो। फर्स्ट ग्राफ हमको ये दिख रहा है, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है एक लाइन का। बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, या क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा कि भी नहीं। तो बेटा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन जो है आपकी, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, वाई एक्सिस को कर रही है ना। वाई एक्सिस से हमको मतलब नहीं है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पी एक्स के फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में, यानी एक्स वेरिएबल है। तो अगर ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही तो इसका कितना सॉल्यूशन आएगा बेटा, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं किया, तो हैविंग नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड आ जाओ, सेकंड में देखो क्या दिया है, ये आपका इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इसके कितने सॉल्यूशन हमको दिख रहे हैं, तो देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस को हमको हमको ये एक पॉइंट पे कट करते दिख रहा है। एक्स एक्सिस को अगर एक पॉइंट में कट करते दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, इसके हमको कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, 1 सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, अभी जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बस इतना चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट में कट कर रहा है, और उसी के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बताना है। बाद में हम आगे फर्दर जब हम एडवांस स्टडी करेंगे बेटा, तब हम देखेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इसको फिर अलग तरीके से जज करेंगे। ठीक है, नाउ अगेन बताओ, ये भी तुम्हारा कर्व है, हमको बताना है कितने सॉल्यूशंस है। तो देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट किया है, 3 पॉइंट में कट किया है, तो हम बोलेंगे कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे।
अगेन फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में ये पैराबोला दिख रहा है मुझे और ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, 2 पॉइंट में कट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, अगेन बताओ ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, तो 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट में ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा इसके, 4 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। अगेन इसमें भी देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, 1 2 3, ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इक्वेशन px के फॉर्म में है तो हम x एक्सिस में देखेंगे, जहां जहां x एक्सिस में हमारा टच कर रहा होगा ग्राफ, वो पॉइंट हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एकदम सिंपल, ठीक है। अगर आप ग्राफ अच्छे से, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले क्लियर हुई होगी तो आपको ये बिल्कुल आराम से बन गया होगा। नाउ देखो एक्सरसाइज 1 2.1 में हमारा इतना ही है, तो 2.1 हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient of polynomial। relationship between zeros and its coefficient of polynomial, again that is very important topic। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से फिक्स इस टॉपिक से आपको मिलेगा, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये है क्या बेटा, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका डेरिवेशन करके भी समझाऊंगा। चलो सबसे पहले एक चीज बताओ हमको ना, अब देखो पॉलिनोमियल दिया है, रिलेशनशिप बनाना है हमको उसके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्योंकि लीनियर का एक ही जीरो है तो ऐसा सच उसका कोई रिलेशन रहेगा नहीं, तो हम सबसे पहले ना बेटा क्वाड्रेटिक का ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ले लेते हैं। अब मैं देखो देखो आप बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, जिसमें बेटा देखो ध्यान से देखो, ये जो a b और c जो है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक, अब सपोज करो मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta are the zeros of, above polynomial, are the zeros of above polynomial। मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं बेटा लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल, यानी मैंने क्या किया देखो, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हमको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा डिग्री कितना होता है, इसका डिग्री 2 होता है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे बेटा, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो मैंने वो 2 सॉल्यूशन को पहले एज्यूम कर लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल, अल्फा और जो और बीटा ये जो 2 होंगे ये इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा या जीरोस होगा, सॉल्यूशन बोलो या जीरो बोलो एक ही बात है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल। तो तुम बताओ जब भी आप क्लास 9th में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेटा पूरा सॉल्व करते थे, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपका कैसा सॉल्यूशन आता था, अगर मेरा अल्फा और बीटा यहाँ ये 2 सॉल्यूशन है, तो ये क्या इस टाइप का ही सॉल्यूशन आता था हमारा लास्ट में, दैट इज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। याद करो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम किसी इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते थे, तो हमारा कुछ ऐसे ही आंसर आता था, x माइनस 2 और x माइनस 3 लास्ट में जब हम पूरा मिडिल टर्म से सॉल्व करते तो इस टाइप का आ जाता था आंसर, राइट। और फिर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 हमारा यहाँ से आंसर आता था। सेम वही कंडीशन है बेटा, मैंने अल्फा और बीटा को अगर 2 जीरो लिया है तो क्या मैं उसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक, तो अगर अल्फा और बीटा
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने अल्फा बीटा को जीरो एज्यूम कर लिया, और अगर अल्फा बीटा जीरो है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपको आती है, ठीक है, होपफुली आती होगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या हो जाएगा। x इंटू एक्स इक्वल बिकम एक्स स्क्वायर, अगेन x इंटू माइनस बीटा to become minus beta x, again minus alpha into x becomes minus alpha x, again minus alpha into minus beta become plus alpha into beta, must be equal to 0। करेक्ट है, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहां से आप ध्यान दो, इसको मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर, यहां से देखो x कॉमन दिख रहा है बेटा मुझे, यहां पर देखो ये दोनों में x कॉमन है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा। माइनस x कॉमन अगर मैं ले लूं तो यहां क्या बचेगा, या एक काम करते हैं इसको ऐसा, माइनस x कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। माइनस x अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस प्लस, यहां बच गया आपका मैं पहले अल्फा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे उसमें, तो मैं आप बीटा लिख देता हूं पहले, माइनस माइनस प्लस बीटा, अगेन माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका अल्फा। अल्फा प्लस बीटा लिखो, बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान दो, ध्यान दो, ये जो हमारा आया है ना अभी, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि इफ यू हैव टू मेक अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है, टू मेक अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, मेक अ पॉलिनोमियल इक्वेशन if alpha and beta are given, if alpha and beta are given, तो देखो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये इक्वेशन हमको काम आएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने में, अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, जब आएगा तो मैं करवाऊंगा, उसमें हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, तब हम अल्फा ये वैल्यू रख के हम यहां से पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, या एक काम करते हैं यहां ऐसा लिख दो, इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, ये सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, पुट करोगे सीधा आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। अगेन अब जो हमारा टॉपिक था हम उस पे आ जाते हैं, टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब बेटा हमको रिलेशन बनाना है इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच में, ये अल्फा एंड बीटा इनके बीच में हमको रिलेशन बनाना है, तो हमको करना क्या होगा, हम ना बेटा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको मैं अगर इक्वेशन 2 बोल दूं, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या आ रहा है। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूं, ध्यान से देख के आप लोग बताना मुझे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, राइट, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं a मस्ट बी इक्वल टू 1। मैं ये दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर क्योंकि इसी का जीरो अल्फा बीटा आया था तो हमने ये इक्वेशन बनाई, तो यहां अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यानी a हमारा कितना हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 1, राइट। सेम वैसे ही बताओ, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, b क्या आ रहा है हमारा, यहां x का कोफिशिएंट है b, तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा।
करेक्ट है, ठीक। वैसे ही यहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट में क्या है, सी है, सी। और यहां पर आपका कांस्टेंट में क्या है, डेट मस्ट बी अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अच्छा देखो, ये जो डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया होगा बेटा, है ना। तो और ये एग्जाम में आता नहीं है। टॉपिक के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेरिवेशन करना चाहिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और मैथमेटिक्स भी धीरे धीरे शार्प होता है। आप जितना अपने दिमाग में जोर डालोगे, समझने की कोशिश करोगे, आपका मैथमेटिक्स उतना ही बेटा स्ट्रांग होता चला जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझो। अदरवाइज कोई अगर ऐसा सोच रहा है, कोई बच्चा बहुत वीक है, अरे यार ये बहुत हार्ड जा रहा है, तो बेटा स्किप दिस पार्ट, है ना। ये डेरिवेशन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, जो स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं, मैथ्स जो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, समझो कि चीजें कैसे निकलती हैं। बाकी अगर किसी को बहुत हार्ड लग रहा होगा तो स्किप दिस पार्ट। इसके बाद मैं जस्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, आपको वो फॉर्मूला ही कई काम आएगा एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन ये डेरिवेशन आपके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करेगा। चलो देखो यहाँ पर, नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ये वाला पार्ट। तो देखो ये वाला पार्ट क्या है मेरा, यहाँ ये वाला पार्ट है मेरा, b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो तुम ध्यान से बताओ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। तो अब ध्यान से देखो, क्या हम माइनस बी को माइनस बी बाय वन बोल सकते हैं बेटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। माइनस बी को अपन माइनस बी बाय वन बोल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, तो अब तुम लोग ध्यान दो। तो बताओ, अगर बेटा माइनस बी को माइनस बी बाय वन अगर मैं बोल सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए। क्योंकि मैं वन के जगह, ध्यान से देखना यहां पर, क्या ये वन की जगह हम a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू वन हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो बेटा यहाँ हमारा पहला रिलेशन आ गया, और वो रिलेशन क्या आया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस बी बाय। दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन, कि सम ऑफ जीरोस, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आएगा, माइनस बी बाय ए, ठीक। दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। नाउ सेकेंड रिलेशन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ये वाला, इसका यूज करेंगे। अच्छा तुम बताओ, मुझे क्या आया है बेटा, c इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये मालूम है। अच्छा तुम बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, c बाय वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सेम क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, c बाय a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से हमारा दूसरा रिलेशन आया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट सी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप क्या बोलोगे, इट इज नथिंग बट सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हैं बेटा पॉलिनोमियल के, उसके जीरोस के बीच के रिलेशंस के टोटल तीन फॉर्मूले हमको मिलते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका माइनस बी बाय ए, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। एंड थर्ड है जो है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर सम और प्रोडक्ट मालूम है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो होपफुली ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो स्किप दिस पार्ट, आप बस फॉर्मूले पे फोकस करो। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, अब देखो यहां पर, अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमको याद रखना है उसका रिलेशन ऑफ जीरोस और उसका कोफिशिएंट में क्या होगा। उसका फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा सम ऑफ जीरोस का, उसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो सम ऑफ जीरोस का है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, इसको मैं ए नहीं लिखता, फर्स्ट लिख देता हूं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। और जो सेकंड फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। तो सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी बाय, ठीक है। और अगर आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने बोला है, टू मेक पॉलिनोमियल इक्वेशन,
पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर आपको बनाने बोला है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के कैन बी एनी कांस्टेंट, के लिखना जरूरी भी नहीं होता, लेकिन लिख तो ज्यादा बेटर है। स्टैंडर्ड तरीका ऐसे ही है, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में, जो कि हम फटाफट करेंगे। मैं अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी रिलेशन बता दे रहा हूं यहाँ पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन रिलेशंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट रिलेशन आपको मिलेगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, उसमें तीन जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा को मैंने तीन जीरोस ले लिया, तो ये होगा बेटा माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका माइनस बी बाय ए। सेकेंड है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा मस्ट बी इक्वल टू सी बाय ए, मस्ट बी इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अच्छा ये ए बी सी क्या है बेटा? तो ध्यान रखना ये बात, ए बी सी क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो ए बी सी है दे आर योर कोफिशिएंट, ये ए बी सी। ठीक है, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो ये ए बी सी डी आपके कोफिशिएंट है। ठीक है, चलो, हाँ तो ये बता रहा था मैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा? सी बाय ए। और थर्ड है बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो याद रखना, माइनस बी बाय ए, सी बाय ए माइनस डी बाय अगेन। ठीक है, तो इसका इतना ही याद रखना, इसका कोई इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, लेकिन फिलहाल हमको अभी काम नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसके तीन ये कोफिशिएंट के रिलेशन और जीरोस के रिलेशन आप इसके याद रखोगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो गया। ठीक, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। ठीक है, कमिंग अप लेक्चर्स में हम क्या करेंगे कि हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, तो उस वीडियो का आप लोग वेट करना। ठीक, चलो, थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।